केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और बीजेपी सहयोगी दलों की सीटों पर मंथन करेगी। और ऐसे में आपको बता दें, अपना दल निषाद पार्टी आरपीआई के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। अपना दल का पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध की सीटों पर दावा है और कई सीटों पर अनुप्रिया ने बीजेपी पर दबाव भी बनाया है। 2017 की बात की जाए तो भाजपा ने अपना दल को 11 सीटें दी थी। 11 में से 9 सीटों पर अपना दल को जीत मिली थी। अब करीब 24 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही हैं अनुप्रिया पटेल, जिसमें निषाद पार्टी की भी बात कर ली जाए तो निषाद पार्टी ने भी 10 से अधिक सीटों पर अपना दावा ठोका है। आरपीआई ने भी 10 सीटों की मांग की है। अब बीजेपी बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सहयोगी दलों पर जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और ऐसे में बीजेपी सहयोगी दलों की सीटों को लेकर कहा जा रहा, आज सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ओम पांडे लाइव जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है ओम? क्योंकि बीजेपी सहयोगी दलों को लेकर अगर हम बात करें तो सभी दलों ने अपनी अपनी तरफ से मांग तो रख दी है, इससे जुड़ी क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय समिति जो है वो आज दिल्ली में बैठक करेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो उनके क्षेत्रीय दल हैं, जो उनके साथ सहयोगी दल हैं, उनके साथ जिस तरह से इसके पहले गठबंधन की बात करें तो अपना दल जहां गठबंधन था, इसके साथ साथ निषाद पार्टी ने भी हाल ही में गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मैदान में आना है। तो कहीं ना कहीं कल जहां तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में कल बैठक हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए, तमाम जो शीर्ष नेता थे वो बैठक में शामिल हुए। तो वहीं आज भी जो है ये बैठक होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, अमित शाह शिरकत करेंगे। और उसके साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बात पर चर्चा होगी कि पहली बात तो ये कि जिस तरह से पहले और दूसरे चरण की उम्मीदवारों को लेकर माना जा रहा है कि आज अंतिम मोहर लगेगी। दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लगातार जो उनके सहयोगी दल हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह, अगर हम बात करते हैं अपना दल की, जो कि पिछली 2017 में जहां उन्होंने 11 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के मांगी थी, लेकिन उन्हें 9 सीटें दी गई थी। कल जहां जानकारी है कि कल अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे, अमित शाह हैं, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने अपना प्रपोजल रखा है। वो इस बार जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 24 सीटों की जो बात है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है। और अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या आखिर जो जिन सीटों की बात करें क्योंकि अपना दल की अगर बात करें, जिस तरह से पूर्वांचल और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अनुप्रिया पटेल यानी उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह से लगातार एक काफी खासा पैठ बना चुकी है। और यही कारण है कि उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। उनके पति जो है विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अपना दल लगातार उत्तर प्रदेश की जो सियासी समीकरण उसमें एक जातीय समीकरण में खासा प्रभाव रखती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने इस बात को 24 सीटों की बात जो जानकारी है, सूत्र बताते हैं कि 24 सीटों की मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है। तो आज इस पर भी मंथन होगा कि आखिर उन्हें कुल कितनी सीटें जाएं। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से निषाद पार्टी की बात कही जाए, निषाद पार्टी के द्वारा इस बात को कहा गया है कि 10 सीटें जो है वो बीजेपी से उन्होंने मांग रखी है, डिमांड रखी है। तो उस पर भी आज चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां प्रथम चरण और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का आज फैसला होगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, उनको जनता के बीच में जाना होगा और उसके साथ साथ उन पर बीजेपी मोहर लगाएगी, मैदान में उतारेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिस तरह से जो उनके पूर्व में विधायक 2017 में एक बड़ी विजय के तौर पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई थी। और ऐसे में उनके जो पूर्व विधायक हैं, क्या उनकी किस्मत का भी आज फैसला होना है कि आखिर क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा। क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता
है, तो इस पर भी आज फैसला होना है। तो कहीं ना कहीं आज अगर बात की जाए कोमल, तो भारतीय जनता पार्टी में एक अहम दिन है और आज अहम कड़ी है कि आखिर ऐसे में जहां एक तरफ जो गठबंधन की सीटें हैं उनको लेकर फैसला होगा, तो दूसरी तरफ जो है प्रथम चरण और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के फैसला होगा और उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे में अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस बैठक में शिरकत करेंगे तो उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरह से हाल ही में सभी ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज लगातार उत्तर प्रदेश में थे हैं और लगातार चुनावी समीकरण में लगातार वो पैठ बना रहे थे, विकास की उन तमाम चीजों को काम किया जा रहा था, विकास की उन तमाम बातों की परिपाटी कही जा रही थी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अपितु जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की रास्ता ही केंद्र के लिए जाता है। ऐसे में बीजेपी कहीं चूक नहीं करना चाहती है। बीजेपी यही कारण है कि तमाम दिग्गज जहां लगातार लंबे समय से उत्तर प्रदेश में थे, लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे थे, इसके साथ साथ हर वोट, हर एक समीकरण, हर बूथ स्तर पर उन्होंने जिससे पन्ना बूथ बनाया था, पन्ना उनको बूथ स्तर पर उन्होंने तैयारी की थी। तो ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से लगातार तैयारियों की बात करें तो तैयारी कर रही थी, और ऐसे में आज जब प्रथम चरण और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का फैसला होना है तो कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिहाज से भी, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी आज का दिन एक खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बहुत समय नहीं बचा है। लगातार 7 चरणों के जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, और ऐसे में 10 जनवरी जो है वो माफी चाहता हूं 10 फरवरी का वो दिन है जब पहला चरण का चुनाव होना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन तमाम चीजों पर एक तरफ चर्चा होगी, लेकिन सबसे अहम इसी में एक महत्वपूर्ण यह है कि क्या जिस तरह से लगातार जो उनके सहयोगी दल हैं, जो वो जिस तरह से लगातार अपनी सीटों की बात कर रहे हैं, सीटों की मांग को रख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें समझाने में माहिर समझा पाती है, या फिर उन्हें उतनी ही सीटें जो डिमांड कर रहे हैं वो दी जाएंगी? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जानकारी लेंगे आपसे। हम दिल्ली से हमारे साथ ममता चतुर्वेदी भी लाइव जुड़ गई है। ममता, हम अगर बात करें बीजेपी की बैठक को लेकर, क्योंकि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बारे में बात हो रही है, उम्मीदवारों के नामों को लेकर बात हो रही है, अब सीट बंटवारे को लेकर भी हम जो बात कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दिल्ली से आ रही है? बिल्कुल, देखिए 10 बजे का वक्त है। थोड़ी ही देर में जब गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी शहनवाज हुसैन पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा समेत तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो सभी लोग बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। और थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और कोमल थोड़ी ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। पहले और दूसरे चरण के जो कैंडिडेट हैं उनके नामों पर आखिरी मुहर आज सीईसी की बैठक में लग जाएगी और खुद वर्चुअली कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कवायद या फिर यूं कहें उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी में हलचल मचा हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी चिंतित जरूर है। और यही वजह है कि कल रात देर रात कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद रहे और तमाम सहयोगी दलों के साथ भी उन्होंने बैठक की। देर रात अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल अपने पति के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचती हैं, उनके साथ गृह मंत्री की मुलाकात होती है और लंबी बैठक चलती है। इसके अलावा संजय निषाद भी वहां पर मौजूद होते हैं, उनके साथ भी बैठक चलती है। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी के 2 मंत्री बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए हैं, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी और को खोना नहीं चाहती है और यही वजह है कि जो उसके सहयोगी दल हैं उनके साथ लगातार बैठकों का जो सिलसिला है कल देर रात तक जारी रहा और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर आखिरी मुहर आज लग जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईसी की बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब सभी लोगों को इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित हैं, लिहाजा वो वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रभारी राधा मोहन सिंह भी कोरोना संक्रमित हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और थोड़ी देर में ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो जाएगी। ममता, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इस्तीफे भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में हलचल जाहिर सी बात है हर जगह पहुंच चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है दिल्ली में, उसको लेकर भी क्या इस बैठक में चर्चा हो सकती है?
देखिए, आज की बैठक तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो लिहाजा इसमें इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होने की संभावना है कि आखिरकार पहले और दूसरे चरण में किसको कहां से टिकट देना है, किस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि इससे पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर गए थे तो वो उस समय बैठक चल रहा था बीजेपी मुख्यालय में, तभी गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की जिम्मेदारी संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी थी। और केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी किया और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संवाद भी स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि ये भी खबर आ रही थी कि दारा सिंह नाराज हैं और वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा था कि यहाँ से उनको प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाया जा रहा है, लेकिन वो दिल्ली आए नहीं और एक दिन बाद ये खबर आती है कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बीजेपी में चिंता तो है, क्योंकि देखा जाए बीजेपी किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश को खोना नहीं चाहती है। बीजेपी किस तरह से वापसी करे, पूरी रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि ये चिंता का सबब जरूर है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, तकरीबन 13 लोग छोड़ेंगे, जिसमें से 4-5 लोग तो चले गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से भविष्यवाणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, अगर वो सही होता है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी काफी वोट बैंक है। हालांकि लोगों की माने या फिर उत्तर प्रदेश की जनता की माने तो मौर्य में सबसे बड़े नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य जाने जाते हैं, जो बीजेपी के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मजबूत सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो जिस तरीके से छोड़कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब तो है। इन तमाम चीजों को लेकर पहले से ही बैठकों का जो सिलसिला है वो हो चुका है। कल रात 1:30 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में थे और इन तमाम चीजों को लेकर ही लगातार मंथन कर रहे थे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तमाम लोग मौजूद थे और इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा भी हुई कि आखिरकार क्यों लोग छोड़कर जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी जो भविष्यवाणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, कहीं वो सत्य ना हो जाए, क्योंकि लगातार लोग उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि रूठों को मनाया जाए, वो लोग छोड़कर ना जाएं। और इसके अलावा आज की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें पूरी कोशिश होगी कि पहले और दूसरे फेज के जो कैंडिडेट हैं उनके नामों पर आखिरी मुहर लग जाए। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लखनऊ चल लेते हैं, हमारे साथ ओम पांडे लगातार लाइव जुड़े हैं। ओम, ममता के आपने जवाब सुने होंगे, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने बताया, जिस तरह से उन्होंने भविष्यवाणी की कि 12 से 13 लोग इस्तीफा देंगे और जिसमें से 5-6 लोग दे भी चुके हैं। बात सच भी हुई है क्या? कुछ लखनऊ से इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सारे उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपने सबने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में या उन तमाम राज्यों में ऐसे चुनाव होते हैं तो फेरबदल होता है, और जाहिर सी बात है कि सभी की एक अपनी मनसा होती है, सभी अपना एक मन रखते हैं, तमाम विश्वास रखते हैं और वो ऐसी पार्टी पे विश्वास जताते हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जब 7 चरणों के चुनाव का जो है वो तारीखों का ऐलान हुआ है, और ये समझा जा सकता है कि किस तरह से जो है ये भी माना जा रहा था कि कई ऐसे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके वो जो टिकट है वो बीजेपी काट सकती है, और यही कारण है कि उन्हें इस तरह का फैसला लेना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ये बात करें कि बीजेपी को क्या झटका लगा है, या बीजेपी जिस तरह से लगातार चुनावी समीकरण में है, लगातार आज वो एक बड़ी मोहर भी लगनी है, तो ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ऐसे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, जो जानकारी मिल रही है, जो विधायक हैं मौजूदा, उनके टिकट काट सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जिस तरह से जो ऐसे लोगों के टिकट कटने थे उसके फैसले इस तरह से लिए गए हैं। ये तो एक जनता भी इस बात को अध्ययन करेगी, क्योंकि लगातार जब सवाल जनतंत्र टीवी उन दोनों लोगों से किया तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि हम जो कह रहे थे वो हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, और हम जिस बात को लगातार जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे उसको लेकर बीजेपी में कहीं जगह नहीं है। लेकिन क्या ये फैसला जो है जब चुनाव के नजदीक आ गया, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और उसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया है, और उसके साथ साथ जो 3 विधायक और हैं, कुल मिला के 4 विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में हैं, वो उन्होंने भी अपना इस्तीफा जो है वो दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी समझा जा सकता है कि क्या बीजेपी, जिस तरह से ये कहा जाए कि उनको कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हो गई थी कि अब उनकी टिकट कटने वाली है, कई नए प्रत्याशी को उतारा जा सकता है, क्योंकि जिस विधानसभाओं की अगर हम बात करें, उन विधानसभाओं में जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां लगातार तैयारी करती हैं। जाति समीकरण की बात करें तो उसको लेकर तैयारी करती हैं, विकास की उन तमाम मुद्दों की बात करती हैं, लगातार वहां के उन तमाम समीकरणों पर लगातार चर्चा करती हैं, उनका एक डाटाबेस तैयार होता है, और तब
तब इसके बाद राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं मैदान में जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां जो ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि उनकी टिकट कट सकती है, यही कारण इस तरह का फैसला लिया। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ममता जी ने कहा साफ तौर से कि एक बड़े चेहरे के तौर पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जाना जाता है, अगर एक दूसरे नंबर के मौर्य समाज के एक बड़े चेहरे के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य है, और ऐसे में उन्होंने इस बात को कहा कि 14 तारीख को एक बड़ा ऐलान करेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.